जय श्री राम। आज मैं आपको ग्रह, चेतना और आधुनिक मानव किस तरह बेचैन है उसके बारे में जानकारी दूंगी। आज का मनुष्य तेज है पर बेचैन है, तकनीकी बड़ी है पर चेतना सिकुड़ी है, ज्ञान बहुत है पर विवेक थका हुआ है। और ऐसे समय में हजारों वर्ष पुरानी एक परंपरा आज भी उतनी ही वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी है। ये है एकादशी। एकादशी केवल भूखे रहने का दिन नहीं है, यह ग्रहों के असंतुलन को साधने, मन को शांत करने और विष्णु चेतना से जुड़ने का अवसर है। शास्त्र कहते हैं, एकादशी सर्व पाप हरणे सर्व काम प्रदायिनी। एकादशी का सात्विक अर्थ है, एकादशी का अर्थ है 11। हमारे भीतर भी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। एकादशी का व्रत इन 11 इंद्रियों को विषय भोग से हटाकर आत्मचेतना की ओर मोड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, एकादशी का वास्तविक उपवास अन्न का नहीं, असंयम का त्याग है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी को केवल पेट से नहीं बल्कि वृत्ति से उपवास करते हैं, वह विष्णुलोक की ओर अग्रसर होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से हम एकादशी को जब देखते हैं, हम पाते हैं उस विषय पर जो आधुनिक मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वह है चंद्रमा और मन। चंद्रमा, मन, एकादशी की तिथि, चंद्रमा के 11वें कला। इस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है, अवचेतन सक्रिय होता है। ध्यान, जप, उपवास का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बुध ग्रह और एकादशी। बुध जो बुद्धि, तर्क और निर्णय। एकादशी का व्रत बुद्ध को शुद्ध करता है। जिनकी कुंडली में बुध अशुभ हो, निर्णय शक्ति कमजोर हो, बार बार भ्रम हो, उनके लिए एकादशी जीवन संजीवनी है। मंगल और संयम। मंगल, क्रोध, वासना। एकादशी संयम है, इसलिए एकादशी पर ब्रह्मचर्य, मौन, सात्विक आहार मंगल दोष को शांत करते हैं। आधुनिक युग में हम अगर बात करें, आज का मनुष्य ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सोचता है, कम जीता है। और एकादशी कहती है, रुको। मोबाइल से उपवास, सोशल मीडिया से उपवास, नकारात्मक विचारों से उपवास, यह केवल धार्मिक नहीं, न्यूरो साइकोलॉजिकल डिटॉक्स है। और इस चीज़ को आज विज्ञान भी मानता है, जो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले एकादशी के रूप में दे दिया। शास्त्र प्रमाण सहित कहते हैं। इसी में आपको एक कथा सुनाती हूँ, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश प्रतिदिन एकादशी का व्रत करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा आए। राजा ने एकादशी का पारण का समय निकट देखकर केवल तुलसी जल लिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए और राक्षस उत्पन्न कर दिया, परंतु सुदर्शन चक्र ने राजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के वश में हूँ। यह कथा हमें सिखाती है, एकादशी ग्रहों से नहीं भगवान से जोड़ती है, और जो भगवान से जुड़ गया उसके ग्रह स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। एकादशी वही योग है जहाँ कर्म, उपवास, ज्ञान, विवेक, भक्ति, विष्णु स्मरण, इन तीनों का सुंदर संगम है। आँख बंद करें, श्वास लें और कल्पना करें, आपके भीतर की चंद्र चेतना शांत हो रही है, बुद्ध की बुद्धि स्पष्ट हो रही है और विष्णु तत्व जागृत हो रहा है। एकादशी कोई बोझ नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ तालमेल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप आप जब 108 बार करते हैं, या उस दिन आप मौन रहकर
इस मंत्र का मन ही मन जप करते हैं तो आपके पास अगर कर्ज है, आपको नए रास्ते मिलते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलती है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो ये मिलता है। आप ग्रह उपाय कर कर थक चुके हैं फिर भी शांति नहीं मिल रही है तो आज मैं आपसे कहूँगी, अनुशासन फल देता है और सबसे बड़ा अनुशासन है एकादशी का व्रत। एकादशी का स्वामी कोई ग्रह नहीं, एकादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु। और याद रखिए, जिसका विष्णु मजबूत उसके सभी ग्रह अपने आप संतुलित हो जाते हैं। इसलिए पद्म पुराण में भी कहा है, एकादशी का व्रत से सभी ग्रह के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। एक बार फिर आपसे कहूँगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का आप जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।